अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप्स इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। जैसा कि आपको पता है हम कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और कोर्स कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वोल्टेज और करंट के बीच हमें रिलेशंस देखनी है। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और करंट भी है और आउटपुट वोल्टेज और करंट भी है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट वन, दैट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ये किस किस के बीच, किस करंट और किस वोल्टेज के बीच ये रिलेशन है। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है सिंपल। ये यहाँ पे बेस है, दिस इज बेस बी, दिस इज एमिटर ई एंड दिस इज कलेक्टर सी। ये एन पी एन, जैसा कि आप एरो की डायरेक्शन देख रहे हैं, बेस से एमिटर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड बायस करेंगे विद दिस बैटरी वी बी बी। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर लगा है आर बी। ठीक है, और ये इमिटर यहाँ पे रजिस्टर लगा है, आउटपुट में आर सी एंड दिस इज वी सी सी। ठीक है, ना वोल्टेज बिटवीन बी एंड ई, यानी कि बेस और एमिटर के बीच, बेस और एमिटर के बीच जो वोल्टेज होगी, ये वोल्टेज, दिस वोल्टेज विल बी वी बी ई। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टर और एमिटर के बीच जो वोल्टेज होगी दैट विल बी वी सी ई, वी सी ई नोन एज आउटपुट वोल्टेज। अब इनपुट सर्किट, जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, मीन्स कि हमारा मतलब यहाँ पे इस सर्किट के साथ है। अब इस सर्किट में करंट कौन सी है, दैट इज बेस करंट आई बी एस है। ठीक है, और वोल्टेज है वी बी ई, ये वाला वोल्टेज। ठीक है, तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां पे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन बेस करंट आई बी एंड बेस एमिटर वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर, तो वी बी ई, इनके बीच हम वेरिएशन देखेंगे। और एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज है दैट इज वी सी ई, इसको हम कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, एट कांस्टेंट वी सी ई। ठीक है, वी सी ई को कांस्टेंट कर दिया तो यहां से कलेक्टर करंट भी हो गया ऐसे आई सी, तो यहाँ पे होगा आई ई, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे आई सी आएगा, यहाँ पे आई बी आएगा, मिल के देंगे ये एमिटर करंट। एमिटर करंट जो है वो ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी सी कम कलेक्टर करंट, और उससे बहुत बहुत कम होती है बेस करंट। नाउ वी हैव टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन बेस करंट एंड बेस एमिटर वोल्टेज एट कांस्टेंट वी सी ई। ठीक है, तो वी सी को हमने फिक्स कर दिया, इस वोल्टेज को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको अब चेंज नहीं करेंगे हम। we will have a relation, we will have graphical variation of IB with respect to VBE। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम बाहर निकाल रहा हूं। ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, मान लीजिए ये एमिटर है, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। यहां से दिस इज एमिटर बेस कलेक्टर। ठीक है, यहां से आएगी IB। ठीक है, और यहाँ से फ्लो होगा IE। ठीक है, और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VBE। अब ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है तो एमिटर विल बी N, बेस विल बी P, कलेक्टर विल बी N। ठीक है,
अब हमने इसको फिक्स किया, VCE को फिक्स किया है, ठीक है। तो वी हैव टू सी द रिलेशन बिटवीन दिस एंड VBE, ठीक है। तो ये जो बेस करंट है ये कहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से आएगी, ऐसे फ्लो होगी, लाइक दिस, ठीक है। तो इस N को आप इग्नोर करिए, कलेक्टर को इग्नोर करिए, तो ये है क्या, ये जो PN है यानी कि बेस और एमिटर है, ये बेसिकली है क्या, PN जंक्शन डायोड है, ठीक है। और इसको हमने कौन सा बायस किया है, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, बिकॉज बेस इज P टाइप, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। एमिटर इज N टाइप, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो बेस एमिटर जंक्शन है ये एक तरह का PN डायोड है, और इसको हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, विद वोल्टेज VBE। आप इसको यहाँ से वोल्टेज दे रहे हो VBE, बेस करंट है IB, ठीक है। हमने डायोड में पढ़ा है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जैसे जैसे आप VBE ये बढ़ाते जाओगे कि यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल भी होगा इस जंक्शन पे, ठीक है। तो अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो बैरियर पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 वोल्ट होगा, यानी कि जब तक आपका VBE 0 से लेके 0.7 वोल्ट तक बढ़ता रहेगा बेस करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है। एक बार VBE ग्रेटर देन हो गया 0.7 वोल्ट, ठीक है, तो अब बेस करंट बढ़नी शुरू हो जाएगी, जस्ट एज इन ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उनको हम ड्रॉ करेंगे। हम Y एक्सिस पे लेंगे IB और एक्सिस पे लेंगे VBE। ये Y एक्सिस है हमारे पास और ये X एक्सिस है, इस पे लेंगे VBE किस में, वोल्ट्स में, ठीक है। और यहाँ पे है बेस करंट IB किस में, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ इन माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस डायोड के, इज लाइक दिस। आप बढ़ा रहे, मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू है दिस इज 0.7 वोल्ट, ठीक है, सिलिकॉन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर यहाँ से आगे जो है करंट विल स्टार्ट टू राइज, ठीक है। और यहाँ पे VC क्या होगा, कांस्टेंट, VC विल बी कांस्टेंट। तो दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर, यानी कि रिलेशन बिटवीन IB एंड VBE, बेस एमिटर वोल्टेज एट कांस्टेंट VCE। ये जो हमने ग्राफ बनाया, लेट्स सपोज कि इस ग्राफ को बनाने के लिए, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए हमने VCE को लिया था सपोज 10 वोल्ट, इसको हमने क्या लिया था, 10 वोल्ट। अब अगर हम चेंज करेंगे, यानी कि ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, अब फिर से हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन IB एंड VBE, लेकिन अब की बार कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट अगर हम कलेक्टर एमिटर ये VCE को बढ़ाएंगे, ये वाला वोल्टेज जो है ये अगर बढ़, यानी कि रिवर्स बायस हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं, यानी कि अब 10 वोल्ट पे नहीं करेंगे, अब हम इसको 20 वोल्ट पे, 15 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, रिवर्स बायस जब बढ़ेगा तो यहाँ पे ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो वाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज इट इज लाइक दिस। अब ये कलेक्टर है और ये बेस है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो यहाँ पे बनेगा उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, रिवर्स बायस आपने लगाया है, ठीक है, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। और आपको ये भी पता है कि जो बेस है वो लाइटली डॉप्ड है, सपोज बेस की ओरिजिनल विड्थ थी W, बेस की जो ओरिजिनल विड्थ थी दैट वाज W, और बेस लाइटली डोप्ड है। तो जब आपने रिवर्स बायस बढ़ाया बिटवीन VCE, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो VCE है, यानी कि जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज प्लस VBE, ठीक है, VCB प्लस VBE, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जब आपने VCE बढ़ाया तो VCB बढ़ेगा, ठीक है, VCB बढ़ेगा, यानी कि कलेक्टर और बेस के बीच जो वोल्टेज है वो बढ़ेगा। वो जब बढ़ेगा तो ये रिवर्स में है, ये रिवर्स बायस है,
ठीक है। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ चौड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बेस लाइटली डोप्ड है तो बेस में ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बेस की विड्थ कम है और ये लाइटली डोप्ड होती है, तो जहाँ पे लाइट डोपिंग होती है वहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी, यानी कि इफेक्टिव विड्थ जो यहाँ पे बच गई बेस में वो कम होगी, वो कम होगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको रिकम्बिनेशन के लिए यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, यानी कि रिकम्बिनेशन का प्रोसेस उतना हाई स्केल पे नहीं होगा, क्योंकि अब जो इफेक्टिव विड्थ है, जो रिकम्बिनेशन के लिए रीजन बचा है बेस में वो बहुत कम है, यानी कि हम कहेंगे कि बेस करंट कम हो गई। कब कम हो गई? जब आपने कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को बढ़ाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप फिर से ड्रॉ करोगे किस वोल्टेज पे, 10 वोल्ट पे, तो अब की बार जो ये खड़ा लाइन है ये इतनी खड़ा नहीं रहेगी, थोड़ा कम रहेगी ऐसे, ठीक है। और इसके लिए VCE होगा से 20 वोल्ट, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अगर आप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को बढ़ा रहे तो बेस करंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द ग्राफिकल वेरिएशंस बिटवीन बेस करंट एंड base emitter voltage VB at constant VCE, just like the forward biased diode, and these characteristics are known as input characteristics. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम किस किस के बीच रिलेशन देखेंगे। आउटपुट में जाइए आप, आउटपुट में जाइए, आउटपुट में आपके पास करंट कौन सी है, IC हो गया कलेक्टर करंट, इसके बीच रिलेशन देखेंगे, और VCE कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के बीच रिलेशन देखेंगे। कौन कौन सा? IC एंड VCE। और कांस्टेंट यहाँ पे क्या रखेंगे, जो इनपुट करंट यहाँ से आ रही है बेस करंट, इसको कांस्टेंट रखेंगे एट कांस्टेंट IB। तो आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।